गिट हब के लिए जो भी डेवऑप्स का वर्कफ्लो रहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट क्लोन करते हैं, उस रेपो को क्लोन करते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर। उसके बाद अगर कुछ ब्रांचेस है उसमें अगर हमें स्विच करना है तो ब्रांच में जाते हैं, मेन मास्टर डिफॉल्ट जो भी है। उसके बाद गिट स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस करने के बाद हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम कमांड रन करते हैं कि गिट ऐड जो भी है उसमें, उसके बाद उसको कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद हम उसको करते हैं पुश करते हैं, पुल रिक्वेस्ट अगर हमें रिमोट रेपो से कुछ लोकल में हमें फैच करना है तो उसके लिए मर्ज रहेगा। फिर हमारे पास जो भी टूल्स इंटीग्रेटेड करते हैं उनके लिए कमांड हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मर्ज के लिए जेनकिंग्स, बिल्ड, टेस्ट, सोनार क्यूब, सब कुछ हम इसे मेंशन करते हैं ताकि जो भी टूल यूज हो वो या सब कुछ अपना जो भी कमांड्स हैं वो गिटहब से आप कलेक्ट कर सकें। आज बात करते हैं गिटहब के बारे में, गिटहब और गिट के बारे में। गिटहब हमारा एक रिमोट रेपो और गिट होता है एक टूल जिसमें हम हमारे कोड्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे हम हमारे सेव कर सकते हैं। सो इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट गिटहब के देखेंगे, हमें क्या क्या रीड करना चाहिए, हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंगल लाइन में सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड पुश करते हैं गिट में। गिट में पुश होने के बाद हम ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, पुश, पुल, रिक्वेस्ट, कोड रिव्यू, मर्ज, जेनकिंग्स, ये हमारा जो फ्लो रहता है प्रोडक्शन में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। सो इसके लिए हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, गिट इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, गिट रेपोजिटरी एंड बेसिक वर्कफ्लो, गिट इनिट हम उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, स्टेटस ऐड कमिट कैसे करते हैं, लॉग्स कैसे चेक करते हैं, स्टेज कैसे चेक करते हैं, क्लोन कैसे करते हैं, गिटहब पे कोड को पुश कैसे करते हैं, इन सभी की डिटेल देखेंगे सिंगल लाइनर के फॉर्म में। गिट रिबेस, गिट स्टेटस, तो चलिए हमारे टॉपिक्स रहने वाले वन बाय वन करके हम सभी को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गिट। सो पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा गिट कॉन्फ़िगरेशन का। गिट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि अगर हमें कुछ इंस्टॉल करना है, मान लीजिए हमारे पास उबंटू का सर्वर चल रहा है, सो हमें इंस्टॉल के लिए क्या करेंगे, sudo apt install git -y। इससे हमारा जो गिट का लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे उबंटू की मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। सो उसके बाद अगर हमें वर्जन चेक करना है तो हम रहेगा गिट डैश वर्जन। गिट कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट और सेट यूजर नेम। अगर हमें हमारी प्रोफाइल मैच करनी है या रिमोट रेपो के साथ कनेक्ट करनी है तो हमें उसके लिए एक यूआरएल सेट करना होता है और अपना नेम सेट करना होता है। सो सेट यूजर नेम के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे गिट कॉन्फिग ग्लोबल डॉट यूजर नेम, और जो आपका यूजर नेम है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ईमेल के लिए भी सेम रहेगी कमांड, बस ईमेल यहाँ पे चेंज करेंगे। यूजर नेम के लिए चेक करना है कि हमारा कौन सा यूजर नेम अभी हमने सेट कर रखा है, गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम। ईमेल के लिए सेम कमांड रहेगी, सेट डिफॉल्ट ब्रांच। ब्रांच अगर आपके पास मेन है या मास्टर ब्रांच है या आपने कुछ डिफॉल्ट एनी कर रखी है, उसको आप डिफॉल्ट सेट करने के लिए सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो गिट रेपोजिटरी, अगर हमें कुछ रेपो अगर क्रिएट करने सबसे पहले हम हमारे लिनक्स टर्मिनल के अंदर एक गिटहब का अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर वहाँ पे आप रिमोट रेप। इसके बाद हमारे रहेगा इनिशियलाइज गिट रेपो कि हमें हमारे गिट को इनिशियलाइज करना है, उसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कमांड रहेगी हमारी गिट इनिट। गिट इनिट होते ही हमारे जो हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसका नेम रहेगा डॉट गिट ये। सो हमें चेक करना है कि हमारा जो गिट का स्टेटस है क्या है, इसके लिए हम कमांड रन करेंगे गिट स्टेटस की हमारे कुछ कमिट है या नहीं है, स्टेटस में है कुछ है। हिडन फोल्डर के लिए चेक करने के लिए हमारे पास कमांड रहेगी ls-la। करने के बाद हमारे पास ये एक कमांड जो फोल्डर है डॉट गिट, ये अगर ये हमारे फोल्डर के अंदर है तो हमारी जो गिट है वो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, बस हमें उसको पुश करना है या फिर हमें उसमें कमिट करने हैं। ये हमारे होते हैं गिट रेपोजिटरी के बेसिक्स। अब होता है वर्कफ्लो। बेसिक वर्कफ्लो क्या होता है, इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे। गिट स्टेटस चेक स्टेटस के लिए गिट स्टेटस करेंगे। स्टेज फाइल को ऐड करने के लिए अगर हमने कुछ इसमें चेंजेस किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड। और जो भी हमारे फाइल नेम है, अगर स्पेसिफिकली एक फाइल को ऐड करना है तो उस फाइल का नेम देंगे। अगर हमें पूरी एंटायर डायरेक्टरी में जितने भी हमने कमिट करे हैं तो उसके लिए कमांड रहेगी गिट ऐड डॉट। कमिट चेंजेस के लिए क्या रहेंगे, गिट कमिट -m इनिशियलाइज कमिट। ये हमारे कमिट करने का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे वो पुश करने के लिए या हमारे ब्रांच रिमोट रेपो पे पुश करने के लिए हम रेडी हैं। इसके बाद ऐड रिमोट, हमारी जो रिमोट डायरेक्टरी रहेगी या रिमोट ब्रांच रहेगी गिटहब के अंदर, उसको अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए कमांड रहेगी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन यूआरएल। वहाँ पे हम अगर कुछ रेपो क्रिएट करेंगे तो उसका यूआरएल हमें वहाँ पे मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पे चल के, यहाँ पे देखिए न्यू करेंगे क्रिएट। सो यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट रीडमी, हम करते हैं इसको क्रिएट। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, अगर हमें वहाँ पे पुश करना है ब्रांच देखिए रीड में हमारे आ गया टेस्ट ओके, और ये हमारा यूआरएल आ गया इसका http। हम इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, फिर वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। अब हो गया पुश कोड, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। जो यूआरएल हमने सेट किया है उसका नेम हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो हमारी यूआरएल है उसका हमें एक एलियास असाइन कर दिया ओरिजिन। तो हम क्या कर रहे हैं, गिट पुश -u ओरिजिन जो यूआरएल है मेन। मेन ये क्या है, हमारी ब्रांच है। अगर अब आपके पास मास्टर ब्रांच है तो यहाँ पे आप मेन की जगह मास्टर लिखेंगे। अब चलते हैं गिट फाइल एंड ऑपरेशन। क्रिएट फाइल,
फाइल को टच क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है टच कमांड, या फिर विम के साथ हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए गिट ऐड फाइल डॉट टीएक्सटी, गिट ऐड ये वही कमांड है जो हमने यहाँ पे चेक की है, स्टेज ऑल। अगर कुछ रिमूव करना है गिट रिमूव फाइल डॉट टीएक्सटी, ये लोकल डायरेक्टरी से यहाँ से डिलीट होंगी। मूव करना है तो इसके लिए, या रीनेम करना है तो ये हमारे पास कमांड रहेगी। चेक स्टेटस के लिए हमारे पास रहेगी गिट स्टेटस। अब टॉपिक नंबर है 5, गिट स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब क्या है कि यू रेडी टू कमिट करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं स्टेज। स्टेज के लिए हम क्या करते हैं, गिट ऐड वही सेम कमांड हमारी रहेगी। स्टेज ऑल के लिए गिट ऐड डॉट रहेगी। अनस्टेज के लिए अगर मान लीजिए हमने कुछ स्टेज में ऐड कर दिया, उसको हमें रिमूव करना है वहां से, तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी गिट रिस्टोर डैश डैश स्टेज। अगर कुछ फाइल है, कुछ स्पेसिफिक फाइल है, तो हमें इसका फाइल नेम देंगे। और अगर एंटायर जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे कि मल्टीपल फाइल्स वहां पे, तो हम वहां पे एक डॉट असाइन कर देंगे। व्यू अनस्टेज चेंजेस गिट डिफर अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। व्यू स्टेज चेंजेस, अगर चेंज गिट डिफर कमांड हम रन कर सकते हैं कैसे में, जो भी है। अब हमारे पास आएगी टॉपिक नंबर 6, गिट कमिट। क्रिएट कमिट के लिए क्या होगा कि हम स्टेजेस में पुश कर दिया है, जो कि क्या है गिट ऐड, ये वाली कमांड। इसके बाद हमारा आएगा गिट कमिट। गिट कमिट करने के लिए हम करेंगे गिट कमिट -m जो भी हमें मैसेज देना है, हमने क्या वहाँ पे चेंजेस किया, ताकि हम उसको अगर लोग्स में जाके चेक करें तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान रहे। इसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप करते हैं। ऑल के लिए हम करेंगे गिट ऑल ट्रैक चेंजेस गिट कमिट -am मैसेज। व्यू कमिट के लिए हम क्या कमांड रहती है, गिट लॉग। अगर हमें वन लाइनर चेक करना है तो वन लाइनर रहेगा। लास्ट के 5 लॉग्स चेक करने तो हमारे पास रहेगी गिट लॉग -5। अगर हमें कोई स्पेसिफिक जो है लॉग चेक करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड रहेगी, गिट शो कमिट आईडी। अब ये कमांड हम चलाएंगे गिट लॉग वन लाइनर, तो यहाँ पे हमें कमिट की आईडी मिल जाएगी। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कमिट चेक करना है कि उसको किसने एडिट किया है, क्या चेंजेस किए हैं, तो हम उस कमिट आईडी की हेल्प से वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो कमिट ग्राफ अगर चेक करना है तो आपके पास ये रहेगा। अब आता है टॉपिक नंबर 7, गिट ब्रांचेज। गिट लिस्ट ब्रांच के लिए हमारे पास क्या कमांड रहेगी, गिट ब्रांच। लिस्ट ब्रांचेज के लिए रहेगी गिट रिमोट -r, और लिस्ट ऑल ब्रांचेज -a। क्रिएट अगर ब्रांच क्रिएट करनी है मास्टर मेन, तो हमारे पास क्या कमांड रहेगी, गिट ब्रांच फीचर, या फिर मेन मास्टर, या फिर टेस्ट 2। आप कोई भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करने के लिए गिट स्विच फीचर, या जो भी आपकी मास्टर ब्रांच है या मेन ब्रांच है उसमें स्विच करने के लिए। क्रिएट एंड स्विच ब्रांच के लिए हमारे पास कमांड रहेगी ये। फिर उसके बाद आते हैं, अगर ब्रांच को डिलीट करना है तो गिट ब्रांच -d डिलीट फॉर ब्रांच नेम हमारा क्या रहेगा, फीचर। फोर्स डिलीट ब्रांच, अगर कोई ब्रांच मान लीजिए रनिंग में अगर हम चाहते हैं कि हमें वो फाइल फोर्स डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगी, -d, हम उसमें फ्लैग्स का यूज करेंगे, तो उससे हम हमारी ब्रांच को फोर्स डिलीट कर सकते हैं। रीनेम के लिए कमांड गिट ब्रांच -m, और जो न्यू नेम रहेगा, जो ये वर्क तभी करेगा, उसी ब्रांच में वर्क करेगा जिस ब्रांच में आप अभी हैं। टॉपिक नंबर 8 क्या रहेगा हमारे पास, गिट चेकआउट। अगर हमने यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर चुके हैं, अगर हमें उसको दूसरी ब्रांच में वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी गिट चेकआउट के लिए। गिट चेकआउट में क्रिएट ब्रांचेस के लिए हम वहाँ पे पहले ही चेक कर सकते हैं कि ग्राउंड गिट चेकआउट -v फीचर, इससे पहले ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और हम सेकेंडरी ब्रांच में स्विच भी कर जाएंगे डायरेक्ट। रिस्टोर फाइल के लिए हमारे पास ये कमांड रहेगी। उसके बाद आता है गिट रिमोट। अगर हमें हमारे पास गिट रिमोट की एक रेपो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें उसको ऐड करने के लिए क्या कमांड रहेगी, गिट रिमोट ऐड। इसके बाद ओरिजिन, ये आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, कि अगर आपको ओरिजिनल चाहिए और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं, और यूआरएल। फिर जो यूआरएल रहेगा वो इसी नेम से आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा ऑलवेज। रिमोट चेक करने के लिए गिट रिमोट -v, गिट रिमोट शो ओरिजिन। रिमोट की डिटेल चेक करने के लिए, यूआरएल सेट करने के लिए, रीनेम चेक करने के लिए हमारे पास इसकी कमांड रहेंगी गिट रिमोट के लिए। टॉपिक नंबर 10 आता है गिट पुश के लिए। अगर हमने हमारे लोकल में कोड को जनरेट किया है, या हमने उसमें कुछ एडिट किया है, कुछ भी हमने कोड राइट किया है, तो उसको हमें गिट रेपो पुश करने के लिए हमारे पास कमांड रहेंगी गिट पुश ओरिजिन मास्टर या मेन, हमारे पास जो भी कमांड रहेगी। फर्स्ट पुश के लिए हम ये कमांड रन करेंगे। अगर हमें सब कुछ पुश ऑल द ब्रांचेज, गिट पुश -l। डिलीट रिमोट ब्रांचेज के लिए क्या रहेगा, गिट पुश ओरिजिन -डिलीट फीचर। ये वर्क करेगा किसके लिए, जो हमारी रिमोट पे वर्क चल रहा है जिस भी रेपो में, उसकी ब्रांचेज को डिलीट करने के लिए। रिमोट हब की ब्रांचेज को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या रहेगी, ये वाली। पुश के लिए हम कमांड रन करेंगे गिट पुश -force सेव फोर्स पुश, ये हो गया। टॉपिक नंबर 11 है गिट फैच। गिट फैच और फुल पुल दोनों ही कमांड क्या आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिट फैच में क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने कुछ चेंजेस किया गिटहब के रेपो में, वहां से हमको बस हमारी जो लोकल में उसको बस ऐड नहीं करना डायरेक्ट, हमें बस उसको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए हम कमांड होती है गिट फैच।
गिट फैच हम रन करेंगे, गिट फैच ओरिजिन ये सब कुछ रहेगा, आप कमांड चेक कर सकते हैं। गिट पुल में क्या रहेगा, वो जितने भी चेंजेस हैं वो डायरेक्टली हमारी जो गिट हब जो लोकल में है उसमें मर्ज कर देगा। जो रिमोट हब के चेंजेस है वो लोकल में मर्ज करने के लिए कमांड होती है गिट पुल। ओनली अगर हमें उसको चेक करना है, मर्ज नहीं करना, उसके लिए कमांड होती है गिट फैच। मर्ज मर्ज क्या, अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं, अगर हमें उनको एक दूसरे में मर्ज करना है ताकि हमारे जितने भी, एक डेवलपर ने कोड लिखा है वो मेन में लिखा है, दूसरे ने मास्टर में लिखा है, अगर हमें सारे कोड चेंजेस सभी एक ब्रांच में चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होते हैं मर्ज कमांड, गेट मर्ज फीचर, ये हमारे पास कमांड रहेगी। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए हमारे पास कुछ एक ही फाइल के अंदर सेम सेम डुप्लीकेट कुछ भी, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें इसमें एरर मिलेगा जब हम कमांड रन करेंगे। सो हमें इसमें बताया कि आपकी किस फाइल के अंदर क्या एरर है, हमें उस फाइल को लाइक चेंजेस करने होंगे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको रिमूव करने के बाद फिर से हमारे पास एक कमांड रन करनी होगी, गिट एड दैट डॉट गिट कमिट, उसके बाद हम करेंगे मर्ज। अब देखते हैं गिट रिवैस। रिवैस में क्या है, मर्ज में एक कमांड होती है हमारे पास गिट मर्ज, ये हम ऊपर देख चुके हैं, और एक होता है गिट रिवैस। हमारे पास दो कमांड्स हैं, एक 1 और एक 2। अब हम चाहते हैं कि एक कमांड के अंदर हमारे पास 5 कमिट है, दूसरी ब्रांच के अंदर 7 कमिट है। ओके, तो मर्ज में क्या रहेगा, 7 और 5 12 हो जाएंगे और एक रहेगा उसका कमिट। कमिट होने के बाद हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 13 कमिट हो जाएंगे। और रिवैस में क्या होता है कि वो 7 और 5 12 रहेंगे, जो भी न्यू चेंजेस होंगे वो उसका कमिट वो काउंट नहीं करेगा। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए जितने भी आपने चेंजेस किए हैं तो उसके लिए कमांड रहेगी गिट मर्ज। अगर आपको हिस्ट्री से मतलब कोई नहीं, बस आपको कोड से चाहिए तो उसके लिए कमांड रहेगी हमारे पास रिवैस। टॉपिक 16 रहेगा हमारा गिट स्टैश। अब एक सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए हमारे पास हम वर्क कर रहे हैं हमारी लोकल रेपो पे, अब हम चाहते हैं कि हमने कुछ कोड में कुछ ऐड किया है और हमने उसको कमिट नहीं किया है, और हमारे पास लाइक मैनेजर ने कह दिया कि हमने गिटहब रेपो में जो रिमोट में है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, वो आप अपने सिस्टम पे मर्ज कर लो ताकि आप उसमें कुछ भी चेंज रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी, या तो फिर हमारा कोड जो भी हमने ऐड कर रखा है वो डिलीट करें, या फिर जो जो रिमोट रेपो है उसका मर्ज बाद में करें। सो इस केस में हमारे पास कमांड होते हैं गिट स्टैट, गिट स्टैश। गिट स्टैश क्या करता है, जितने भी आपने ऐड कर रखे हैं वो एक साइड के लिए आपके बैकअप के तौर पे रख देगा और आप अपना मर्ज कर सकते हैं उसके। अगर तब तक गिट ऐड है और आप तब तक कमिट नहीं करोगे तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेगा, गिट स्टैश करेंगे। गिट स्टैश क्या करेगा, बैकअप के तौर पे उसको रखेगा। बैकअप के तौर पे रखने के बाद आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज होने के बाद आपको इसमें गिट स्टैश पॉप कमांड आप रन करेंगे तो जो भी आपका बैकअप है वो आपके एडिंग स्टेजिंग एरिया में वापस आ जाएगा, जो भी कोड आपने स्टैश किया था। रीसेट क्या है, अनस्टेजेस फाइल। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐड कर दिया है, फाइल ऐड कर दिया है अपने स्टेजिंग एरिया में, अब आपको चाहते हैं कि जो हमने कुछ गलत ऐड कर लिया तो उसको अगर रिमूव करना है तो हमारे पास क्या कमांड रहेगी, गिट रीसेट। ये हमारी उसकी कमांड्स रहेंगी। देखिए अब कमांड हमारी गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट और एक ये है स्टेजिंग एरिया के लिए गिट रीसेट। मान लीजिए हमने गिट ऐड किया है, उसके बाद हमें गिट ऐड से हमें इसको रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास रीसेट है। और रिवर्ट क्या है, अगर हमने कुछ कमिट कर दिया है, गिट ऐड करने के बाद कमिट होता है, अगर हमने उसको कमिट कर दिया है, अगर उससे हमें गिट ऐड में वापस भेजना है तो उसके लिए पास हमारे पास कमांड रहती है गिट रिवर्ट। अब आता है टॉपिक नंबर 19, गिट टैग। मान लीजिए हमने कुछ कमिट किया है, अगर हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे कमिट आ चुके हैं, अब हम उसको आइडेंटिफाई करना मतलब मुश्किल है कि हमें एग्जैक्टली हमें किस कमिट पे जाना है, तो उन कमिट को हम टैग दे सकते हैं कि मान लीजिए एक यूजर है, यूजर 1 एक यूजर 2, तो हम उसको दे सकते हैं यूजर 1 ने ये कमिट किया है, तो हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि यूजर 1 का कमिट हमें लेके आओ। तो जितने भी यूजर नेम से हमारे पास कमिट होंगे वो सारे यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उनको। टैग के लिए हम गिट टैग अगर हमें किसी कमिट को करना है, सो उसके लिए हम गिट टैग -a जी हमारी कमिट आईडी रहेगी, और -m ये हमारा रहेगा गिट। टॉपिक नंबर 20 रहेगा गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या करता है, इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम रहता है डॉट गिट इग्नोर। उस फाइल के अंदर जितने भी फाइल्स के नाम हम उसमें एंटर करेंगे, मान लीजिए हमारे लोकल फाइल के अंदर 20 फाइल्स है, उसमें गिट इग्नोर में हम 10 फाइल्स का हमने उसमें नेम असाइन कर दिया है, तो गिट क्या करेगा, ओनली जो 10 फाइल्स है जिनका नेम गिट इग्नोर में नहीं है बस उन्हीं को लाइक पुश करेगा या उनका बैकअप लेगा। जो 10 फाइल गिट इग्नोर में उनका नेम अवेलेबल है उनको करेगा इग्नोर, वो हमारे लोकल में ही रहेंगी। गिट डिफर। गिट डिफर अगर कुछ चेंजेस को हमें कुछ किया है, अगर हमें उसको मैच कराना है कि इन दोनों कमिट में या दोनों ब्रांचेज में हमें क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होते हैं गिट डिफरेंट। गिट चेरी पिक। गिट चेरी पिक क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास दो फाइल्स दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज में हम नहीं चाहते कि उनको मर्ज करना, हम स्पेशल एक कुछ कमिट है वही कॉपी करना चाहते हैं हमारी जो मेन ब्रांच में है और बाकी की हम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए कमांड यूज होती है गिट चेरी पिक, और हमारी जो उस ब्रांच का जो भी कमिट आईडी है उसको हम पिक कर सकते हैं, सो वो हमारी जो मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। गिट ब्लेम वही हो गया, हु चेंज द फाइल, उसकी लॉग्स टाइप में हम इसको डिटेल चेक करने के लिए गिट ब्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिट क्लीन, जो भी अनट्रैक्ड फाइल है डिलीट
अनट्रैक्ड फाइल है उनको डिलीट करने के लिए या उनको क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट क्लीन। अब आता है हमारे पास टॉपिक नंबर 25 गिट क्लोन, जो कि हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं एज डेवऑप्स इंजीनियर या फिर एज ए क्लाउड इंजीनियर। अगर हमें कुछ गिट हब की रेपो को क्लोन करना है हमारे सिस्टम के अंदर लोकल में लेके आना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी गिट क्लोन और उसका यूआरएल। जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे गिट क्लोन और ये हमारे इसका पास यूआरएल रहेगा। सो हम इस रेपो को अपने लोकल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लोन से सिर्फ ब्रांच, अगर हमें उसकी ब्रांच को ही पेस्ट करना है, सोलो क्लोन, ठीक, ओके। गिट रेफलॉग, व्यू रेफलॉग, फाइंड लॉस्ट कमिट, अगर आपके कुछ कमिट वगैरह नहीं मिला, आप उसको टैग असाइन कर रखा है, तो आप उनको गिट रेफलॉग की मदद से आप उनको रिकवर कर सकते हैं। अब आता है गिट एसएच। हमारा जो, अगर मान लीजिए हमारे कोई प्राइवेट रेपो है तो हम उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन क्या, एक है, एक तो हम उसमें पासवर्ड से लॉगिन करें, एक होता है टोकन से, टोकन या एसएच की से। सो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो उबंटू की मशीन रहेगी उसमें हम एक टोकन जनरेट करेंगे पब्लिक की और की के रूप में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास वो की जनरेट होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पब्लिक आईपी रहेगी कैट जो टिल्ट हाइफन डॉट एस, ये हमारे पब्लिक नाम से इसमें हम कॉपी करेंगे की को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, गिट हब की रेपो में जाके वहां पे डेवलपर ऑप्शन रहेगा, डेवलपर ऑप्शन में वहाँ पे की का ऑप्शन रहेगा, वो हम वहाँ पे इस एस की को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अगर एस के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी, गिट क्लोन, और देखिए एस का ऑप्शन यहाँ पे ये वाला है, ये HTTPS है, इस मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई प्राइवेट रैप हो, अगर उसको कनेक्ट करना है, अगर पुश करना है, तो हमें उसके लिए SSH कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। सो ये हमारे उसके स्टेप्स रहते हैं। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि हमारा जो SSH कनेक्शन उसके साथ ठीक से है या नहीं है, कुछ एरर है, ये कमांड रन करेंगे, सो हम उसे चेक कर सकते हैं। गिट जेनकिन के साथ अगर आपको उसको क्लोन करना है, गिट चेकआउट में उसको क्लोन करना है, उसके बाद कमांड रहेगी पुल ओरिजिनल से कुछ फैच करना है। गिट लॉग, उसके लॉग चेक करने हैं। डोकर के साथ अगर यूज करने हैं डेवऑप्स इंजीनियर, गिट विद कुबरनेटी हमारे उसके कमांड्स रहेंगी। डोकर फाइल डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, उसको हम पुश करते हैं उसके अंदर गिट हब के रेपो के अंदर, ताकि हम वहाँ से फैच कर सके। गिटऑप्स टूल रहेगा जो कि सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, गिटहब के साथ वर्क करता है। जो भी हमारे गिटहब में चेंजेस होंगे वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट वहाँ से पिकअप कर लेगा गिटऑप्स टूल आर्गो सीडी। गिट ब्रांच स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेवऑप्स गिट कमांड्स, अब मेनली ये कमांड होती है हमारे पास जो जनरली हम यूज करते हैं। क्लोन रेपो के लिए हमारे पास क्या कमांड रहेगी, गिट क्लोन। इनिशियलाइज के लिए गिट इनिट, गिट स्टेटस के लिए, गिट चेकआउट के लिए हमारे पास ये रहेगी। गिट स्टेजेस चेंजेस के लिए कमिट, हिस्ट्री, क्रिएट ब्रांचेस, स्विच ब्रांचेस, मर्ज, रिवैस, सेव चेंजेस, रिस्टोर। ये आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तब आप इनको बेटर वे में लर्न कर सकते हैं। क्रिएट रिलीज टैग, व्यू डिफरेंस, ये हमारी कमांड रहेगी। फाइनल गेट